नमस्कार दोस्तों। गाजियाबाद का एमबीए किलर, डिग्री, कर्ज और खून का दुष्चक्र। कहानी की शुरुआत एक आम भारतीय मध्यवर्गीय परिवार के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी से होती है। अंकित काल्पनिक नाम, वास्तविक नाम न्यायिक प्रक्रिया के कारण उपयोग नहीं कर रहे। गाजियाबाद के एक मेहनतकश परिवार का लड़का, बचपन से पढ़ाई में होशियार। माता पिता ने अपने सपने उसकी आंखों में सजा दिए, पैसे जोड़ जोड़ कर उसकी अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। अंकित ने भी मेहनत की और एक सम्मानित कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की। उस डिग्री के साथ परिवार के सामने सफलता, ऊंची इमारत, अच्छी कार, सम्मानजनक जीवन का सपना तैरने लगा। लेकिन ये वह दौर था जब ओवरनाइट सक्सेस का भूत युवाओं के सिर पर सवार था। केवल एक अच्छी नौकरी और सैलरी से संतुष्टि कम होने लगी थी। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लग्जरी लाइफस्टाइल, फटाफट अमीर बनने के किस्से अंकित के मन में भी एक बेचैनी पैदा कर रहे थे। सिर्फ आरामदायक नहीं, बल्कि धनी जीवन चाहता था अमित। और इसी खोज में उसकी नज़र पड़ी शेयर बाजार और विशेषकर इंट्राडे ट्रेडिंग पर। शुरुआत छोटी थी, कुछ हजार रुपए के साथ। कभी मुनाफा हुआ तो कभी नुकसान, लेकिन जल्दी ही ये एक जुनून बन गया। स्क्रीन पर उछलते गिरते ग्राफ उसके लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि भविष्य की चाबी बन गए। वह घंटों चार्ट्स और टिप्स का अध्ययन करने लगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग एक जुआ है जिसमें अनुशासन और जोखिम प्रबंधन सबसे जरूरी हथियार है। और अंकित ने अपनी एमबीए की डिग्री के बावजूद इन हथियारों को गवा दिया। धीरे धीरे नुकसान बढ़ने लगा, लेकिन हर ट्रेड का एक घातक मनोविज्ञान होता है। अगले ट्रेड में सब कुछ वापस मिल जाएगा। अंकित इसी फंदे में फंस गया। उसने अपनी बचत खत्म कर दी, फिर दोस्तों से उधार लिया, फिर परिवार के ज्वेलरी गिरवी रखी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने कर्ज देने वाले लोन शॉकर्स और ऐप आधारित इंस्टेंट लोन के चक्रों में कदम रख दिया। ये वो मोड़ था जहां से वापसी मुश्किल हो गई। ब्याज दरें अत्यधिक थी, लोन चुकाने की अंतिम तिथियां डराने लगी। फोन आने शुरू हो गए, पहले विनम्र अनुस्मारक, फिर धमकियां, फिर परिवार और दोस्तों को परेशान करना। लगभग 40 लाख का कर्ज उसके सिर पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। एमबीए की डिग्री अब एक विडंबना लगने लगी। वह सफलता की बजाय असफलता का प्रतीक बन गई। समाज में बेकार और नाकाम का टैग लगने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। परिवार में तनाव, आत्मसम्मान का टूटना और भविष्य का अंधेरा। अंकित गहरे अस्वाद में चला गया, लेकिन उस अस्वाद ने आक्रामकता का और हताश का रूप लेना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि समाज ने उसे नीचा दिखाया है, उसकी मेहनत का फल नहीं दिया। एक विषैला मिक्स तैयार हो रहा था। एक शिक्षित दिमाग जो तर्क से हार चुका था, एक गहरा आर्थिक संकट और एक टूटा हुआ आत्मविश्वास जो बदला लेने की चाहत में बदल रहा था। इसी हताश के दौरान अंकित ने इंटरनेट, विशेष रूप से यूट्यूब का सहारा लिया। लेकिन अब उसकी खोज सफलता के मंत्र नहीं, बल्कि त्वरित पैसे कमाने के शॉर्टकट थे, या शायद हिंसा के लिए एक आउटलेट। एल्गोरिदम ने उसकी खोज और मनोदशा को भांपते हुए उसे एक अंधेरे गर्त में धकेलना शुरू कर दिया। वह ऐसे वीडियोस और चैनल्स पर पहुंच गया जो अपराध को एक स्किल्स या प्रोफेशन की तरह पेश करते थे। परफेक्ट मर्डर, लूटपाट के तरीके, पुलिस को कैसे चकमा देना है जैसे शीर्षकों वाले वीडियोस शुरुआत में शायद उत्सुकता से देखे गए। वीडियो धीरे धीरे उसके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन गए। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलती रही, कैसे लक्ष्य चुनना है, कैसे हथियार का इस्तेमाल करना है, कैसे सीसीटीवी से बचना है और कैसे फिंगरप्रिंट मिटाने हैं। अंकित का शिक्षित दिमाग इन निदर्शनों को सीखने और उन पर अमल करने में सक्षम था। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने एमबीए के केस स्टडीज वाले
एनालिटिकल स्किल का इस्तेमाल रिस्क असेसमेंट के लिए किया, लेकिन एक गलत दिशा में। उसने छोटे-मोटे अपराधों से शुरुआत की होगी, शायद चेन स्नैकिंग, फिर हिम्मत बढ़ी और उसने बड़े टारगेट्स पर नज़र डाली। अकेले चलने वाले व्यक्ति, दुकानें या ऐसे लोग जिनके पास नकदी हो सकती थी। पहली बड़ी वारदात ने उसे एक अस्थायी राहत दी। पैसा मिला, लेकिन ये पैसा कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। बस एक और बड़े अपराध के लिए प्रोत्साहन बना। और फिर वह घातक दिन आया जब उसने हत्या की सीमा पार कर ली। शायद लूटपाट के दौरान प्रतिरोध हुआ, या फिर उसने पहले से ही योजना बनाई थी कि गवाह नहीं छोड़ना है। एक निर्दोष जान चली गई। अंकित अब सिर्फ एक कर्जदार नहीं, बल्कि एक हत्यारा बन चुका था। एक बार हाथ खून से रंग गए तो फिर शायद दूसरी तीसरी वारदात में कोई संकोच नहीं रहा। और फिर दोस्तों, आगे हिंसा का यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सका। गाजियाबाद पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सिग्नल और अपराध के पैटर्न का डेटा था। एक शिक्षित अकेले चलने वाले युवक का प्रोफाइल उभर कर सामने आने लगा। आखिरकार तकनीकी और जांच के दम पर अंकित पकड़ा गया। पुलिस कस्टडी में बैठा अंकित, जिसके पास एमबीए की डिग्री थी और जिसने यूट्यूब से मर्डर सीखा था, एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहा था। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समय के कई दुखद सत्यों की कहानी थी। शिक्षा और नैतिकता का अलगाव। क्या डिग्री सिर्फ रोजगार का टिकट है, या वह मानवीय मूल्यों का भी निर्माण करती है? फास्ट मनी कल्चर का दबाव, ओवरनाइट सफलता का दबाव युवाओं को कितनी गहराई तक बर्बाद कर रहा है। डिजिटल दुनिया का अंधेरा पक्ष इंटरनेट और यूट्यूब ज्ञान का भंडार है, लेकिन यहाँ मौजूद जहर तक आसान पहुंच किस तरह संवेदनशील मनों को भ्रष्ट कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कलंक, आर्थिक असफलता और मानसिक तनाव से जूझ रहे युवाओं के लिए सहायता प्रणालियां कितनी उपलब्ध है और प्रभावी है? गाजियाबाद का एमबीए किलर कोई सुपर विलन नहीं था। वह हमारे आसपास के उस सामान्य युवक की चरम और विकृत परिणति था, जो सफलता के दबाव, आर्थिक हताश और डिजिटल विषाक्तता के जाल में फंसकर अपनी मानवता को खो बैठता है। यह कहानी सिर्फ अंकित की नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर एक सवाल है जो उसे उस मोड़ तक ले गया। और ये एक चेतावनी है कि जब शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया बन जाए, सफलता का पैमाना केवल पैसा रह जाए और हताश का इलाज इंटरनेट के अंधेरे कोने में ढूंढा जाए, तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है, लेकिन कुछ विवरण और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कल्पना के आधार पर है, ताकि घटना के सामाजिक पहलुओं को उजागर किया जा सके। वास्तविक मामला न्यायालयीन प्रतिक्रिया से गुजर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह क्राइम स्टोरी सुनकर आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर ये क्राइम स्टोरी सुनकर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी सस्पेंस से भरी क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।